सामने आया है मिस मार्वल का एपिसोड नंबर 2। हालांकि जो पहला एपिसोड था वो थोड़ी हाइप क्रिएट किया और थोड़ी क्यूरियोसिटी भी कि आखिरकार कमाला का जो बैंगल है उसके पीछे का राज क्या है और उसके पास ये नई पावर्स कैसे आई है। क्योंकि जहां हम लोग बात करें कॉमिक बुक की तो अपनी जो कमाला है वो इनह्यूमन है, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में हो सकता है उसकी ओरिजिन स्टोरी को बिल्कुल ही बदल दिया गया है। और यहाँ पे यही सब थोड़ा और डिटेल में एपिसोड 2 में बताया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टीवी सीरीज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको द मार्वल्स मूवी देखनी है या फिर आपको सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज देखनी है, क्योंकि सब आपस में काफ़ी रिलेटेड है और कनेक्टेड भी है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके जो लोग मेरे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कमाला के कॉलेज का बिल्कुल एक नया दिन था और यहाँ पे लेकिन सब वहाँ पे जोई की बात कर रहे थे, क्योंकि जोई को एक अननोन सुपर हीरो ने बचाया था और उसके फॉलोअर्स एकदम बढ़ गए थे। जहाँ पे कमाला ये देख के काफ़ी खुश थी कि आखिरकार यहाँ पे उसकी वजह से जोई लाइमलाइट में आ गई है। लेकिन यहाँ पे जोई एक चीज़ और अनाउंस करती थी कि वो पार्टी रख रही है इसी खुशी में, लेकिन यहाँ पे कमाला ये डिसाइड करती थी कि वो पार्टी में नहीं जाएगी। लेकिन तभी हम लोग यहाँ पे ये भी देखते हैं कि कॉलेज में एक नए लड़के का एडमिशन हुआ है जिसपे कमाला का दिल आ गया है और जोई उस लड़के को भी पार्टी में इन्वाइट करती है और वो लड़का हाँ कह देता है और यहाँ पे कमाला और उसके बाकी दोस्त को भी पार्टी में जाने का मन करने लगता है। इन सब के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कमाला अपनी पावर्स को टेस्ट कर रही है और जहाँ पे वो एक तरीके की हार्ड लाइटनिंग क्रिएट करती है जिसके ऊपर वो चल सके। हालांकि हम लोग को यहाँ पे एंटमैन का भी रेफरेंस देखने को मिला। तो कमाला अपनी शक्ल स्कॉट लैंग से कंपेयर करी थी क्योंकि वो दोनों काफ़ी क्यूट लगते हैं। उन सब के बाद दोस्तों हम लोग को हल्का सा यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम का कॉल आया था, जब यहाँ पे कमाला को ब्रूनो ने पकड़ लिया था क्योंकि वो छत से गिरने वाली थी और कमाला ये बोलती है कि जाने दो मुझे, एकदम एग्जैक्टली वैसे जैसे कि ब्लैक विडो हॉकाई से कह रही थी। सबके अलावा हम लोग को मॉस्को का भी एक सीन दिखाया गया था जहाँ पे कमाला के दोस्त यहाँ पे लड़ना चाहती है, जीतना चाहती है, वहाँ पे लीडर बनना चाहती है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग को अगले दिन दिखाया जाता है कि कमाल अपनी मम्मी से परमिशन ले रही है पार्टी में जाने के लिए और उसकी मम्मी अलाउ कर देती है, लेकिन यहाँ पे ये भी उससे कहती है कि 9 बजे तक आ जाना। उसके बाद दोस्तों हम लोग पार्टी में देखते हैं वही लड़के को और यहाँ पे कमाल उसे देख के फिर काफ़ी खुश हो जाती है और ऐसा लगता है कि उसके प्यार में पागल सी हो गई है। और यहाँ पे लेकिन अचानक पुलिस आ जाती है। उसके बाद लड़के के पास अपनी कार रहती है जिसकी वजह से वो कमाला और उसके बाकी दोस्तों को बचा के निकल जाता है। और यहाँ पे लोग बॉलीवुड मूवीज़ की बात करते हैं, शाहरुख खान की बात करते हैं, बाजीगर मूवीज़ की बात करते हैं, DDLJ की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे इंडियन ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया होगा। और यहाँ पे उन लोगों की करीबी देख के मुझे ऐसा लग रहा है, ऑडियंस को भी लग रहा होगा कि ब्रूनो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और वो लोग के बीच में आने की कोशिश भी करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि कमाल अपने घर चली जाती है और यहाँ पे वो अपने सपने देखने लगती है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे कॉलेज में भी आके उसके साथ कुछ अजीब होता है। उसकी नाक अजीब सी चमकने लगती है, उसके हाथ भी चमकने लगते हैं, वो वॉशरूम चली जाती है। लेकिन यहाँ पे उसकी दोस्त आके उसे सपोर्ट करती है और वो बोलती भी है कि तुम अपने दिल हल्का करके मुझे जो भी चाहो बता सकते हो। लेकिन कमाला उसे कुछ नहीं बताती है और उल्टे उसकी दोस्त बताती है कि जो भी सपोर्ट उसे मिला है वो कमाला की वजह से मिला है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्रूनो का किसी और कॉलेज में ट्रांसफर हो रहा है अगले सेमेस्टर के लिए, जो कि है कैलिफोर्निया में। ब्रूनो ये बात सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं है और वही अगला सीन हम लोग देखते हैं, जो कमाला का नया दोस्त है वो वहाँ पार्किंग एरिया में खड़ा रहता है, कमाला को ड्राइविंग सिखाने के लिए तैयार रहता है। और वही ब्रूनो आता है कमाला से ये पूछते कि हम लोग दोबारा ट्रेनिंग करें, लेकिन कमाला मना कर देती है और उसके साथ चली जाती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में, लेकिन अचानक उनके भैया और उनकी मंगेतर आ जाती हैं। अब उनकी मंगेतर को देख के लगता है कि जैसे वो वकांडा से बिलोंग करती हो और पता नहीं क्यों उन्होंने अपना सर भी ढक के रखा है, क्या पता वो डोरा मिला जाए सीक्रेटली। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे फिर उन लोग खाने पे बात भी करते हैं जहाँ पे हम लोग को पार्टीशन के बारे में पता चलता है। लेकिन वो सब बात काफ़ी सैड थी और यहाँ पे अचानक कमाला को कुछ अजीब सी विजन दिखाई देती है, उसका जो कंगन है वो चमकने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। उन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे लोग कमाला को जगाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे कमाला उठ जाती है। यहाँ पे दोस्तों जो विजन आया था मे बी वही एक राज होगा जो कि उस बैंगल से जुड़ा होगा, यानी कि दोस्तों उस बैंगल का ओरिजिन कैसे हुआ वो इस विजन में था और वो जो विजन था वो कमाला से बात करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। यानी कि दोस्तों अभी कमाला पूरी तरह तैयार नहीं हुई है
उस विजन से बात करने के लिए, लेकिन तब भी कमाला को उन सब के जवाब चाहिए थे। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को एपिसोड 2 में ये भी पता चला है जो कमाला की जो पावर्स है वो बैंगल की वजह से नहीं आ रही है, बल्कि उसके अंदर की वजह से आ रही है। बस ये जो ताकत है वो बैंगल उसे एक्टिवेट कर दे रहा है। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें थॉर की, यहाँ पे जो थॉर की थंडर पावर है वो उसके अंदर ही है, लेकिन म्योलनर उसकी पावर को थोड़ा और बढ़ा देता है या फिर और तेज कर देता है उसी तरह। और यहाँ पे हम लोग को एक रेफरेंस भी देखने को मिला है कि कमाला ब्रूनो से बोल रही है क्या मैं एसगार्डियन हूँ, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा यहाँ पे कमाला को और भी राज जानने थे। इसके बाद उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ की याद आती थी, जो कि है अपनी नानी। अब यहाँ पे उसकी नानी से उसे पता चलता है कि असल में जो बैंगल है ना वो उसकी नानी का नहीं है, बल्कि उसकी नानी की मम्मी का है, यानी कि परनानी, यानी कि वही आयशा जो कि गुम हो चुकी थी। अब यहाँ पे सुबह यहाँ पे कमाला अपनी मम्मी से पूछती है, लेकिन उसकी मम्मी गुस्सा आ जाती हैं आयशा का नाम सुन के। और यहाँ पे फिर ईद का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सब काफी खुश लग रहे थे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जोई को डैमेज कंट्रोल वाले पकड़ लेते हैं और यहाँ पे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो उसे बचाया था वो था कौन। लेकिन यहाँ पे जोई को उसकी शक्ल नहीं याद रहती है। यहाँ पे डैमेज कंट्रोल वाले अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे शाम का समय हो जाता है, ईद चल रही होती है और यहाँ पे कमाला अपनी बाकी आंटियों से अपनी पर नानी की बुराइयां सुन रही होती हैं कि आयशा ने ये कर दिया, वो वहाँ चली गई थी, उसका किसी के साथ चक्कर था। लेकिन तब भी हम लोग देखते हैं एक छोटे बच्चे को जो कि बिल्कुल ऊपर चढ़ के सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था और अलग फिल्टर भी यूज़ कर रहा था और वो गिर के लटक जाता है। और यहाँ पे कमाला को एक मौका मिलता है सुपर हीरोगिरी दिखाने का। हालांकि वो बच्चे को ऑलमोस्ट बचा लेती है, लेकिन इसी बीच उसे वही आयशा का विजन आ जाता है और यहाँ पे वो अपना कंट्रोल खो देती है। इसकी वजह से दोस्तों वो बच्चा बच तो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट गिर भी जाता है, उसके पैर में लग भी जाती है। और वहीं दोस्तों हम लोग देखते हैं कमाला वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जो टोनी स्टार्क का ड्रोन है जो कि हम लोग को स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दिखाई दिया था, जो पहले पीटर के पास था फिर बाद में मिस्टीरियो के कंट्रोल में आ गया था, वो अचानक डैमेज कंट्रोल वालों के पास कैसा आया। क्योंकि दोस्तों एडिट कब्जे में है, तो हो सकता है डैमेज कंट्रोल वाले कुछ टोनी स्टार्क का ड्रोन यूज कर रहे होंगे अपने फायदे के लिए और उसी से कमाला को पकड़ने की कोशिश भी कर रहे होंगे। वैसे यहाँ पे कमाला ने एक ड्रोन को गिरा भी दिया, यानी कि हम लोग देख सकते हैं वो भी काफी ताकतवर हो रही है। लेकिन फिर अचानक उसका वही नया दोस्त आ जाता है, उसे गाड़ी में बैठा के ले जाता है। लेकिन उसके पीछे उसकी मम्मी भी थी जो कमाला से कब से मिलने का वेट कर रही थी। यानी दोस्तों ये बहुत पहले की प्लानिंग थी उसके नए दोस्त की कि वो किसी तरह कमाला को अपनी मम्मी से मिलवा सके। आखिरकार ये लोग कौन है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग को एपिसोड 3 में पता चलेगा। वैसे ऑल टुगेदर तो ये एपिसोड काफ़ी कमाल का था। हाँ, यहाँ पे बातें ज़्यादा हुई, एक्शन कम हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टोरी को